हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 14 है और फॉर्म से रिलेटेड ये 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, रेडियो और चेकबॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लिया है और मैंने उन एलिमेंट्स को यहाँ कमेंट में लिख लिया है जिन एलिमेंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, रेडियो और चेकबॉक्स। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट एरिया से। चूंकि ये एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने इसे फॉर्म टैग के अंदर रैप करके रखा है। अब टेक्स्ट एरिया का सिंटैक्स होता है टेक्स्ट AREA, टेक्स्ट एरिया। मैंने इसे क्लोज कर दी। अब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए, ये टेक्स्ट एरिया आपको नजर आ रही है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट होती है। हम लोग चाहें तो इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी कॉल्स यानी कॉलम्स। वो मैं कर देता हूँ 30। मैंने कॉलम्स कर दी 30 और हाइट चेंज करने के लिए हम लोग लिखते हैं रोज, और रोज मैं कर देता हूँ 10। अब जब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूंगा तो इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाएगी। ये देखिए, इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई। हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। प्लेस होल्डर में मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ एंटर योर मैसेज। अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, एंटर योर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब अगर मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, मैं वो भी दे सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ टेक्स्ट एरिया। दिस इज़ अ टेक्स्ट एरिया। अब जब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो ये जो वैल्यू जो हम लोगों ने लिखी है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो यहाँ डिस्प्ले होगी। ये देखिए, दिस इज़ अ टेक्स्ट एरिया। मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ अ टेक्स्ट एरिया। इस तरह से हम लोग टेक्स्ट एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ एक हेडिंग भी दे देता हूँ H3 टैग में, टेक्स्ट एरिया। ये देखिए, टेक्स्ट एरिया यहाँ भी डिस्प्ले हो रही है। टेक्स्ट एरिया में एक डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है रिसाइजिंग की। अगर आप चाहें आप यहाँ से मैनुअली रिसाइज कर सकते हैं, मगर वो टेम्परेरी रिसाइज होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। जब भी आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये जो साइज़ हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया है वो उसी साइज़ में डिस्प्ले होगी। तो अभी मैं इसे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ। जब आप यहाँ माउस की कर्सर रखेंगे तो इसकी कर्सर चेंज हो जाएगी रिसाइजिंग कर्सर में। फिर आप माउस बटन को प्रेस करके आप इसे ड्रैग कर सकते हैं और इस तरह से आप साइज़ को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मगर जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये वापस अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगी, जो साइज़ हम लोगों ने यहाँ मेंशन की है। कॉल्स 30 और रोज 10। इसकी विड्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप कॉल्स में चेंज कर सकते हैं। कॉल्स यानी कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैं 30 को अगर मैं 50 कर देता हूं तो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अभी ये 50 हो गई। और अगर मैं रोज को ऑल्टर करना चाहता हूं तो मैं इसे भी कर सकता हूं। मैं यहां 10 को मैं 20 कर देता हूं। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। ये देखिए, काफ़ी बड़ी दिख रही है, तो मैं इसे वापस 30 कर दे रहा हूं और रोज को मैं 10 कर दे रहा हूं। इसे हम लोग CSS स्टाइलिंग की मदद से बहुत डेकोरेटिव हम लोग बना सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग CSS की क्लास करेंगे, CSS पर डिस्कस करेंगे। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट एरिया को कैसे आप स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सेलेक्ट। सेलेक्ट यूज़ करने के लिए हमें सेलेक्ट टैग की यूज़ करनी पड़ती है। SELECT, सेलेक्ट। पहले मैं एक हेडिंग यहाँ ले लेता हूँ H3 में। उसका नाम मैं दे देता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ एक नेम मैं दे देता हूँ नेम। यूज़र इंटरफेस में नेम की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, स्टाइलिंग में पड़ सकती है। अगर आप नेम के ऊपर बेस करके कुछ स्पेसिफिक स्टाइलिंग करना चाहते हैं, उस वक्त आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आप नेम दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे ID भी दे सकता हूँ
फिलहाल मैं आईडी दे नहीं रहा हूँ, मैंने ऐसे ही इस एट्रीब्यूट को यहाँ इनिशिएट कर दिया है, मगर मैं आईडी दे नहीं रहा हूँ, उसकी ज़रूरत यहाँ कोई खास नहीं है। फिर मुझे देनी है ऑप्शन। ये देखिए, अब ऑप्शन में जो कुछ भी लिखूंगा वो फ्रंट में डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन 1 और एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी। वैल्यू में दे देता हूँ ऑप्शन 1। ये वैल्यू यूनिक वैल्यू है हर ऑप्शन के लिए। मतलब आपने यहाँ ऑप्शन 1 दिया है तो आप ये ऑप्शन 1 वैल्यू को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं 5 बार इसे पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं ये नेम चेंज कर लेता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 2, इसे भी मैं कर देता हूँ 2, इसे मैं कर देता हूँ 3, इसे भी मैं कर देता हूँ 3, 4 4 5 एंड 5। मैंने इसे सेव की। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। ये हो गई सिलेक्ट की सिंटैक्स। अब हम लोग चलते हैं रेडियो की तरफ। मैं हेडिंग टेक्स्ट ले लेता हूँ, हेडिंग का नाम मैं देता हूँ रेडियो। अब मैं रेडियो को यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो, हमें यहाँ पे एक नेम भी लेनी पड़ेगी। तो नेम मैं दे देता हूँ कलर। एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, वैल्यू मैं ले लेता हूँ एक कलर में दे रहा हूँ रेड। और एक आईडी मैं दे देता हूँ, आईडी में नाम दे देता हूँ रेड। अभी अगर आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए आप एक रेडियो बटन आ गई, मगर यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं आ रही है। टेक्स्ट लाने के लिए हमें यहाँ पे एक लेबल की यूज़ करनी पड़ेगी, LABEL, लेबल। अब आप लेबल में जो भी लिखेंगे वो रेडियो बटन के बगल में डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड। ये देखिए, अब यहाँ रेड डिस्प्ले हो रही है। आपने यहाँ एक आईडी ले रखी है रेड, और हम लोग यहाँ रेडियो बटन यानी एटलीस्ट आपके पास 2 ऑप्शन होनी चाहिए जहां से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल फीमेल। ये एक एग्जाम्पल है जहां हम लोग रेडियो बटन की यूज़ करते हैं। हम लोग दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि या तो हम लोग मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं। तो यहाँ जो आईडी आपने दे रखी है, यहाँ लेवल में आप लिखते हैं फॉर रेड, यानी ये जो लेवल है, ये जो लेवल हम लोगों ने लिखी है, ये इस आईडी के लिए है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके मैं इसे 3 बार पेस्ट कर लेता हूं, इसलिए कि हमें 3 ऑप्शन यहां चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो हम लोग जो चेंज करेंगे वो इनपुट टाइप रेडियो यहां भी रहेगा, नेम कलर यहां भी रहेगा। नेम हम लोगों को सेम रखनी है। रेडियो बटन के केस में हम लोगों को हर ऑप्शंस के लिए नेम सेम रखनी है। तो यहाँ भी मैंने कलर ही रखा है। वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, वैल्यू में कर देता हूँ ग्रीन, आईडी में कर देता हूँ ग्रीन, और लेवल में भी मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ भी मैंने चेंज कर दिया ग्रीन। नेक्स्ट लास्ट वन, मैं इसे कर देता हूँ ब्लू। हम लोगों ने नेम सेम रखी है, हम लोगों को नेम सेम ही रखनी है। आईडी भी हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए कि आईडी हम लोग एक पेज में एक आईडी हम लोग एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ अगर रेड यूज़ कर रखी है तो हम लोग रेड आईडी को हम लोग उस पेज में कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग कोई दूसरी आईडी ले सकते हैं, मगर उस नेम की आईडी हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ भी मैंने चेंज कर दी ब्लू। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने आ गई, जहाँ से हम लोग किसी एक को ही हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी ग्रीन में हैं और हम लोग ब्लू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये ग्रीन अनसेलेक्टेड हो जाएगी। तो मैं ब्लू में क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए, ग्रीन अनसेलेक्टेड हो गई।
इस पर्पज से हम लोग रेडियो बटन की यूज़ करते हैं। अब चेकबॉक्स डिक्लेयर करने के लिए हमें लेनी पड़ेगी इनपुट टाइप चेकबॉक्स। यहाँ पे मैं एक नेम ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं एक फ्रूट की नेम ले लेता हूँ एप्पल। मैं यहाँ आईडी ले लेता हूँ एप्पल और मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ एप्पल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सारे नेम्स डिफरेंट ले सकते हैं, तो मैं एक ही तरह की नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल और लेवल फॉर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वो आईडी जिसकी लेवल मैं बना रहा हूँ, तो ये आईडी है एप्पल, लेबल फॉर एप्पल और मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ एप्पल। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ आप देखें एक एप्पल चेकबॉक्स यहाँ क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं दो और चेकबॉक्सेस यहाँ बना रहा हूँ, तो मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ 2 बार पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेम्स चेंज कर दे रहा हूँ। तो इस बार मैं नेम ले रहा हूँ बनाना, मैंने इसे कॉपी कर ली और मैं आईडी में भी दे देता हूँ बनाना और वैल्यू भी मैं दे देता हूँ बनाना, लेवल फॉर बनाना और मैं लेवल में लिख देता हूँ बनाना। अब मैं इसकी भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मतलब इनकी जो पैरामीटर्स है मैं उसे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ दे देता हूँ ऑरेंज, मैंने इसे कॉपी कर ली, कॉपी करके मैं आईडी में ऑरेंज दे देता हूँ, वैल्यू में भी ऑरेंज दे देता हूँ, लेवल फॉर ऑरेंज और मैं यहाँ भी ऑरेंज दे देता हूँ। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ गई हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। मैं ऑरेंज को चेक कर रहा हूँ, बनाना को चेक कर रहा हूँ और एप्पल को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे इंडिविजुअली चेक कर पा रहा हूँ। मगर आप रेडियो अगर देखते हैं तो रेडियो में आप इन तीनों ऑप्शंस में किसी एक को ही आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लू को चूज़ कर रहा हूँ और जब मैं ग्रीन को चूज़ करूँगा तो ब्लू अनसेलेक्टेड हो जाएगी। ये देखिए ब्लू अनसेलेक्टेड हो गई। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं रेड को चूज़ करता हूँ तो ये ग्रीन अनसेलेक्टेड हो जाएगी। मैंने रेड को चूज़ की, ग्रीन यहाँ अनसेलेक्टेड हो गई। तो ये होती है बेसिक डिफरेंस रेडियो और चेकबॉक्स में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन और चेकबॉक्स के बारे में। अगली वीडियो में मैं फॉर्म के कुछ और एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।